नमस्ते भाई लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो भाई साहब, मुझे पता है तुम नहीं बढ़िया हो। तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो यही मोटिव से किया। तुम बहुत परेशान होगे कि ये क्या चल रहा है, ये सच में होने वाला है। तो मैं तुम्हें आज इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर मैंने अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। तो अगर तुम्हारे पास भी एक ओपिनियन हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल जगह बनी है, वो है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके तुम अपना ओपिनियन लिख देना। एंड एक और स्पेशल जगह तुम्हारे लिए बनी है, वो लाइक वाला बटन, साथ ही साथ सब्सक्राइब वाला बटन। तो प्लीज़ उसका यूज़ कर लेना। तो भाई मुद्दे पे बढ़ते हैं। जो मुद्दा है मेन कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने रखा सबके सामने, स्पेशली आईटी मिनिस्टर के सामने, कि ऑनलाइन गेम्स के रिलेटेड बैन, ऑनलाइन गेम्स को बैन करना चाहिए। एंड रीज़न क्या है इसके पीछे मुझे पता नहीं यार। ये गवर्नमेंट बाकी की चीज़ों के ऊपर इतना क्यों ध्यान दे रही है? इनके पास और भी कई सारे मुद्दे हैं, पोल्यूशन वगैरह, ये सब छोड़ के ये क्यों करते हैं, मुझे सीरियसली पता नहीं। तो पहली चीज़ बात करते हैं, रीज़न क्या है। रीज़न तुम सुन के भाई तुम हंस पड़ोगे सीरियसली, मतलब ये बहुत स्टूपिड है। मेन रीज़न ये है कि यूथ एडिक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ यूथ थोड़ा बहुत एडिक्टेड है गेम्स के साथ। एंड दूसरा रीज़न सुन के तुम हंस दोगे भाई, गैम्बलिंग। भाई गैम्बलिंग का तुम ऐसा मुद्दा यहाँ पे रख रहे हो जैसे कि गैम्बलिंग इसी गेम के अंदर होता है, इन गेम्स के अंदर ही होता है, ऑनलाइन गेम्स के अंदर गैम्बलिंग वगैरह। मतलब ये जो ऐप्स ड्रीम11, ये जो है विंजो, ये सब चीज़, ये तो यार नॉर्मल है। हर यूथ को खेलना चाहिए ऐसे ऐप्स को। तो हर बच्चे के फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड होना चाहिए ताकि यूथ करोड़पति बनते रहे। और इन ऐप्स के अंदर किसी का लॉस तो हुआ ही नहीं है, सबका प्रॉफिट ही चल रहा है ना, जैसे कि। एंड जो तीसरा रीज़न है, जो मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, मैं मानता हूँ मेंटल स्ट्रेस होता है किसी के, किन किन लोगों को तो होता है मेंटल स्ट्रेस, बट मेजरली तुम गेम्स क्यों खेलते हो मुझे बताओ। मेंटल स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए तुम गेम खेलते हो। गेम खेल के तुम ज़रा फ्री महसूस करते हो, ज़रा रिलैक्स महसूस करते हो, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो। तो ये सब चीज़ें भाई बाहर की कंट्री में होती है। मेंटल स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए बाहर के कंट्रीज़ में गेम खेला जाता है। हमारे अंदर तो यार पढ़ाई करना पड़ता है मेंटल स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। तो देखो भाई, अब गेम्स की बात हो रही है, ऑनलाइन गेम्स। इन ऑनलाइन गेम्स के अंदर दो मेन गेम्स हैं जिनका नाम ऑफ कोर्स आएगा, और तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं, तुमने तो भाई मतलब गैस भी कर लिया होगा। फ्री फायर और BGMI, ये दोनों गेम्स है जो कि मोस्ट पॉपुलर इंडिया के अंदर है, और इसको हर बच्चा यूथ खेलता है। ये दो गेम्स ना उन बच्चों की तरह जो कि मतलब जो क्लास में गिने चुने बच्चे होते हैं ना, जो कि हर कांड में उनका नाम होता है, और अगर कोई कांड हो जाए तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। एंड एक और चीज़ इन दोनों के अंदर कॉमन है, वो है इन गेम्स ने ऑलरेडी बैन फेस किया है। अगर तुम्हें बेसिकली सबको पता है कि पहले BGMI के पहले PUBG थी, एंड PUBG के बाद जब PUBG बैन हुई, उसका रीज़न क्या था कि जो उसकी पेरेंट कंपनी थी टेंसेंट एक्चुअली चाइनीज़ कंपनी थी, इसके लिए उसको बैन किया गया। एंड देन इंडिया ने अपना मतलब बैटल रॉयल, इसका मतलब PUBG का इंडियन वर्जन निकाला, BGMI, जो कि अभी तुम सब लोगों के डिवाइस के अंदर है, जो भी खेलते हैं उनके डिवाइस के अंदर है। एंड फ्री फायर की बात की जाए तो अगर तुम्हें लगता होगा कि तुम फ्री फायर खेल रहे हो, नहीं, तुम फ्री फायर मैक्स खेल रहे हो। एक्चुअली फ्री फायर कब की बैन हो चुकी है। एंड कुछ 2-3 सालों से अपनी ये घरेना चूतिया बना रही है सबको कि फ्री फायर इंडिया आने वाली है। चूतिया बनाया तुमको, 2 साल हो गया अब तक नहीं आया। एंड मुझे लगता है कि अगर फ्री फायर मैक्स बैन हो गई तो फ्री फायर इंडिया आ सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। एंड अगर फ्री फायर इंडिया आ गई तो उसके पॉलिसीज़ अलग हो गई, क्योंकि अब उनके पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट भी एग्री हो जाए इससे, एंड प्लेयर्स को भी कोई दिक्कत ना हो। तो अगर फ्री फायर इंडिया आ गई तो उसके अंदर कुछ न्यू पॉलिसीज अपडेट होंगे, और बहुत एक्सट्रीम वाले पॉलिसीज अपडेट होंगे, जैसे कि यार फ्री फायर हम दिन में कुछ ही घंटे खेल सकते हैं, या फिर पेरेंटल कंट्रोल वगैरह, वो सब आलतू फालतू की चीज़ें आ सकती है अगर फ्री फायर मैक्स बैन हो गई तो। एंड ऑल्सो गरीना को भी इसके अंदर इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि गरीना जो फ्री फायर की ऑडियंस है मेजरली सबसे ज़्यादा इंडिया में खेली जाती है। तो ऑफ कोर्स यार गरीना नहीं चाहेंगी कि उसकी मेजर ऑडियंस चली जाए हाथ से। एंड महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे प्लेयर्स है भाई, तो आई होप कि वो कुछ करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। एंड रही बात BGMI की, तो मुझे कुछ नहीं पता। अगर BGMI बैन भी हो गई तो तुम एक बार सोच लेना। देखो, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतनी पागल होगी कि यार वो डायरेक्टली सब गेम्स को, मतलब ऑनलाइन गेम्स को परमानेंटली बैन कर देगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इतने लोगों ने इतनी घातक वाली ग्राइंडिंग की है, कुछ लोगों ने इतना रैंक प्लस किया है, कुछ का तो भाई लाखों रुपए स्पेंड किए है गेम के अंदर, अगर एकदम से बैन हो जाए तो लोग पागल हो जाएंगे। एंड सीरियसली बहुत सारे दंगे भी हो सकते हैं।
क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस है गेम्स की। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट डायरेक्टली परमानेंट बैन कर सकती है किसी गेम्स को। और जब तक मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये तो अभी तक मैंने जितना देखा है अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है कि कौन सी गेम्स को बैन करने वाले हैं, बट ये बस एक मुद्दा उभर के आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यार कोई गेम्स परमानेंटली बैन हो सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स, क्योंकि बहुत सारे यूथ इसको खेलते हैं। एंड बस एक ही चीज़ जो कि होना चाहिए और बेस्ट डिसीजन भी होगा कि यार एक पेरेंटल सिस्टम लगा दो गेम्स के अंदर कि इतने एज के ग्रुप्स के बच्चों को ना गेम खेलना अलाउड है, ठीक है। उससे कम अगर होगे तो उनको पेरेंट की परमिशन चाहिए। एंड मैं पर्सनली बताऊँ तो ऑनलाइन गेम्स कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ये इतना गैम्बलिंग की तरह नहीं है कि यार तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो इसके पीछे। एडिक्शन की कोई बात ही नहीं है। बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि बस टाइम पास के लिए खेलते हैं, बट वो टाइम पास के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हार्डकोर चले जाते हैं। एंड मेरे हिसाब से जितना मैंने फ्री फायर के बारे में देखा और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी लोग मेरे साथ खेले, मैं उनके साथ खेला हूँ, तो मुझे इतना पता चला है कि इतना पता ही है कि मुझे कि वो इतना तो सीरियसली नहीं खेल सकते कि अपने बीबी बच्चों को मार देंगे। तो जो जिस इंसान का जो केस आ रहा है ना, ये उसके रिलेटेड, उसके वजह से ये सारा मुद्दा सामने आया है कि एक बंदे ने अपनी बीवी को मार दिया, अपने 3 एकड़ की ज़मीन बेच दी एंड स्टिल वो डेप्थ क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उससे चक्कर में उसने बीवी को मार दिया, अपने 2 साल के बच्चे को मार दिया एंड बाद में एट द एंड उसने खुद को भी मार दिया। सो एंड एक और चीज़, मुझे पता नहीं यार गवर्नमेंट इन इश्यूज़ के बारे में इतना क्यों सीरियसली बात कर रही है। ठीक है कि ये भी सीरियस इशू, बट ये इतना भी सीरियस इशू नहीं है। कभी ये कॉमेडियंस के पीछे चले जा रहे हैं, कभी ये पता नहीं किसके और के पीछे चले रहे हैं, कभी ये गेमर्स के पीछे चले आ रहे हैं। अब तो यार इनका टारगेट तो गेम्स ही है। जो चीज़ें के बारे में बात करनी चाहिए, रोड्स पोल्यूशंस, उसको छोड़ के ये सब चीज़ें कर रही है। मुझे ये बहुत वियर्ड लग रहा है भाई। एंड जैसे कि तुम देख सकते हो नरेंद्र मोदी ने खुद गेमिंग को प्रमोट किया था इंडिया में, तो आई डोंट थिंक कि यार अभी ये इंडस्ट्री इतने जल्दी बंद हो सकती है। एट दी एंड अगर मेरे बारे में पूछो तो मैं भी गेम्स खेलता हूँ, मुझे भी गेम्स पसंद है, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों गेम्स खेलता हूँ। बट एक चीज़ को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और वो चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ है, मैं एक ऐसे पैटर्न में गेम्स खेलता हूँ जिसके थ्रू मुझे मज़ा भी आता है और बोरिंग भी नहीं लगता। जो कि है कि भाई पहले मैं अपने बाकी के काम काज वगैरह कर लेता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ तब मैं गेम्स खेलता हूँ। अगर तुम बच्चे हो तो पहली चीज़ अपना होमवर्क वगैरह वो पढ़ाई वढ़ाई कर लेना, फिर अगर तुम गेम खेलोगे ना तुम्हें 1 नंबर वाला मज़ा आएगा। फिर अगर तुम पहले गेम खेलोगे फिर उसके बाद पढ़ाई करोगे पर तुम्हें बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अपने फ्री टाइम में ना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के गेम्स खेला करो यार। उल्टा मेंटल स्ट्रेस रिलीफ होता है गेम से। ये पता नहीं क्या बोल रहे कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, हाँ कुछ लोगों का बढ़ता होगा जो कि कंटिन्यूसली खेलते रहते हैं। एंड वैसे बंदे मैंने बहुत कम ही देखे पहली बात तो। एंड आखिरी चीज़, जो भी गेम्स खेलता है वो गेम्स क्यों खेलता है? क्योंकि फ्री टाइम होता है इसलिए वो खेलता है। एंड कुछ जो बड़े बच्चे हैं, जो यूथ है अपनी, उनके पास तो लाखों मतलब भर भर के फ्री टाइम है, तो वो फ्री टाइम में गेम खेलते हैं। अब फ्री टाइम क्यों है भाई? कभी कभी होता क्या है कि अभी इन अनएम्प्लॉयमेंट, भाई अनएम्प्लॉयमेंट वो चीज़ को पहले सॉल्व करो ना। तुम रूट के भी रूट तक जाओ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, फिर भाई पूरा पेड़ सॉल्व हो जाएगा, पूरा प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व हो जाएगा। पहले अनएम्प्लॉयमेंट ठीक करो, देन भाई देखो भाई कैसा मैजिक होता है ना, डेवलपमेंट तो घातक ही हो जाएगी फिर। तो बस भाई मुझे आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना था। ये मुद्दा अभी अभी उठा है तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से जल्दी वीडियो रिकॉर्ड किया। मैंने कुछ आर्टिकल्स रीड किए हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं किया, बस उसके अंदर यही मेंशन किया है कि बस एक मुद्दा उठाया जा रहा है आईटी मिनिस्टर के सामने कि यार ये गेम्स वगैरह इनको बैन किया जाए महाराष्ट्र के अंदर या फिर हो सकता है इंडिया के अंदर भी, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है। तो आई डोंट नो फ्यूचर में क्या हो सकता है, बट मुझे यही लग रहा है कि यार गेम्स परमानेंटली तो बैन नहीं हो सकती। उसके अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी आ सकता है, जैसे कि फ्री फायर इंडिया, जैसे कि अभी मैंने बताया, BGMI का भी आ सकता है कोई अल्टरनेट ऑप्शन, इंडियन बैटल रॉयल कुछ ऐसा टाइप का आ सकता है, या फिर वो 4G को अपडेट करके पूरा BGMI की तरह बना देंगे, मुझे नहीं पता। जो होगा सो होगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।